आपने एक गोल सेट किया है अपनी लाइफ में, करियर से रिलेटेड या कोई भी, कि मेरे को ये काम करना है, बार बार डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो मोटिवेटेड कैसे रहोगे? जितना उस काम के बारे में आप जानते चले जाओगे उतना ही आप मोटिवेट होते चले जाओगे। उस काम की पॉजिटिव साइड के बारे में आप जानते चले जाओगे उतना ही आप मोटिवेटेड होते चले जाओगे। उस काम की नेगेटिव साइड को आप अगर देखोगे और अगर उस नेगेटिव साइड से कुछ सीखोगे नहीं तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। कोई भी करियर परफेक्ट नहीं है। आपने करियर चूज कर लिया है, उसकी नेगेटिव साइड भी है, तो जितना आप उसकी नेगेटिव साइड को देखोगे आपको लगेगा यार इस काम में कुछ नहीं पड़ा है, मैंने अपने 4 साल खराब भी कर दिया, उसके बाद भी कुछ होने वाला तो है नहीं, तो इससे अच्छा अभी छोड़ दो, अभी मत करो। अब आप क्या कर सकते हो, उसी करियर से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको देखो। अब मैंने अपने हाउ टू गेट रिच वाले सेशन में बात करी थी मोबाइल रिपेयर की। एक नजरिया है देखने का, मोबाइल रिपेयर ये भी कोई काम है, इसमें क्या पड़ा है? तो कहां पड़ा है ये बताओ ना। आप कहते हो इसमें नहीं पड़ा है, तो किस बिजनेस में पड़ा है? एक बिजनेस बताओ मुझे। किसी भी बिजनेस में, किसी भी करियर में, इसको आप ध्यान से समझना, कुछ पड़ा नहीं होता है। आप समझ गए? आपको कोई सोने की खान नहीं मिलने वाली है, कहीं से भी खोदनी पड़ती है। किसी करियर में कुछ पड़ा नहीं है, हमारे ऊपर है उस करियर को हम किस लेवल तक ले जा सकते हैं। कबाड़ी का भी काम है ना, तो आपको करोड़पति कबाड़ी भी मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे तो, अरबोपति भी मिल जाएंगे। आप समझ गए? तो ये नजर है देखने की। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं ना, उनकी नजर औरों से अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। और लोग क्या होते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ बड़ा आएगा तब मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा। वो ये नहीं समझ पाते हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। सर, उस लेवल तक पहुंचने में अगर टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम तो लगेगा ही। तो पेशेंस कैसे में? हाँ, अब वो पेशेंस कैसे रहेगा? When you are more and more clear about कि क्या अपॉर्चुनिटीज है इसमें, क्या क्या किया जा सकता है, उसमें से क्या है जो मैं अभी इमीडिएटली कर सकती हूँ, क्या है जो मुझे 1 साल बाद करना है, 2 साल बाद करना है, 4 साल बाद करना है। तो आपके पास में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उसकी, उस करियर की पॉजिटिव साइड से रिलेटेड, उतना ही आप चार्ज अप होते चले जाओगे, क्योंकि अब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। एक तो है आप एक काम कर रहे हो और आपके पास में करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस वही है जो सिलेबस है, तो आप एक रेस में भाग रहे हो। एक नॉर्मल लाइफ आपको मिलने वाली है, उससे ज़्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। आप समझ गए? मतलब एक नॉर्मल दाल रोटी वाली लाइफ मिलेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल। दूसरा क्या है, आप एक काम कर तो रहे हो बट उसकी आपने अपॉर्चुनिटी को देखा कि इस काम का फ्यूचर क्या है, जो हो सकता है डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, इनडायरेक्टली हो। क्या उस तरह से मैं अपने आप को तैयार कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? तो जैसे ही माइंड ऐसे चलने लग जाता है, आप चार्ज अप हो जाते हो। अब आपके पास में करने के लिए बहुत कुछ है। जब करने के लिए बहुत कुछ है तो आप चार्ज अप हो। जब करने के लिए कुछ नहीं है, खाली बैठे हो, तो सोच सोच करके नेगेटिव आप डाउन होते चले जाओगे। सर, एक क्वेश्चन है कि हम गोल सेटिंग भी कर दिया, चार्ज अप भी हो गए, काम भी शुरू कर दिया, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि दिमाग आगे भी भागता है, दिमाग पीछे भी भागता है, तो उस काम में टिका के कैसे रखें? उस काम में आप टिका करके सिर्फ तब रख सकते हो जब उस काम की आप डेप्थ में जा रहे हो, उस काम के प्लस को भी देख रहे हो, माइनस को भी देख रहे हो। जब माइनस को देखोगे तो बार बार आप सोच रहे हो कि किस तरह से माइनस मेरे ऊपर हावी नहीं होंगे। मतलब एक ही काम करके, एक ही काम कुछ लोग कर रहे होते हैं जिनके ऊपर माइनस ज्यादा हावी हुआ पड़ा होता है, मतलब वो फेल हो रहे होते हैं उस काम में, और कुछ लोग हैं जिनके ऊपर उस काम का प्लस पॉइंट हावी हुआ पड़ा होता है, मतलब कि वो आगे बढ़ रहे होते हैं तेजी से। तो आपको ये समझना है कि किस तरह से मेरी जो नजर है वो दोनों की तरफ रहे, लेकिन हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ रहे। तो जैसे जैसे आप यहां पर देखोगे, आप अंदर से चार्ज अप होते चले जाओगे, क्योंकि आपको यह पता होगा कि अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं या कुछ ऐसे कर रही हूं जो सही ट्रैक पे है। और लोग इतना डीपली कभी सोचते नहीं है, इतना डीपली जाते नहीं है। मतलब कि आप उस काम से रिलेटेड जो भी गड़बड़ है, मान लो 90% लोग उस काम में फेल हो रहे हैं, एक कॉलेज से निकल रहे हैं लेकिन 90% का कुछ नहीं हो रहा है, 10% का हो रहा है। तो 90% से आप सीख रहे हो कि मैं वो गलतियां किस तरह से ना करूं, और जो 10% है उनको भी देख करके आप बारीकी से समझ रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, बजाय उनसे जलने के, हाँ, बजाय बीच में फिट होने के। ये जो मीडियोक्रिटी है ना, ये बड़ी खतरनाक जगह है। हम यहीं पर अटके रह जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने से जो ऊपर वाले लोग हैं उनसे जलते रहते हैं, और जो नीचे वाले हैं उनको देख करके हम खुश होते रहते हैं, अबे ये कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे को देखो कि इसकी तो 10,000 की भी नौकरी नहीं लगी, मैं आज 15,000 की नौकरी कर रहा हूं, बस हो गया। 15,000 की नौकरी में आपकी पूरी लाइफ सेट है। आगे तक हम देख रहे हैं और नहीं, उसका तो ना लक काम कर गया। समझ गए? ये लक को हम बीच में घुसा देते हैं ला करके, मतलब कि आपकी ग्रोथ तो बंद हो गई। जब लक ने काम किया तो अब लक में आप क्या करोगे? आपकी किस्मत फूटी हुई है, उसकी किस्मत अच्छी है, रो बैठ करके, तो सीखने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची।
तो अब आप क्या कर रहे हो, एक काम की जब आप बारीकी से, जैसे मैं आज जो भी काम करता हूं उसमें मैं फेलियर्स को भी देखता हूं, उसमें मैं सक्सेसफुल लोगों को भी देखता हूं, जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उनसे भी सीखता हूं, इनसे भी सीखता हूं, और जितना मैं बारीकी से काम को सीखता चला जाता हूं, समझता चला जाता हूं, उतना ही मैं इंस्पायर्ड होता चला जाता हूं। इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर है जिस पर मैं चलूंगी या चलूंगा और हमेशा चार्ज अप रहूंगा, या वो करियर में सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी कुछ होगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी और मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप बेवकूफ हो। सही तरीका क्या है, हर करियर में ऊपर कहां तक जाया जा सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, नीचे कहां तक जाया जा सकता है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये मजेदार खेल है, समझ गए। आज मैं फोटोग्राफी कर रहा हूं, उसमें नीचे आदमी कहां तक जा करके फंस सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है उसके पास इतना भी पैसा ना आ रहा हो कि अपने घर का खर्चा कैसे चलाए, और कोई ऐसा भी फोटोग्राफर हो सकता है जो पता नहीं क्या कर रहा हो, है तो फोटोग्राफी, करियर क्या है, फोटोग्राफी तो है। खेल चल क्या रहा है, एक लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। मैंने बताया ना आपको, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। ये मैं बातें तो करता हूं लर्निंग, लेकिन लोग ना वर्ड्स को पकड़ लेते हैं। लर्निंग मतलब हाँ सीखना है, लर्निंग मतलब मुझे पता है लर्निंग क्या होती है, लर्निंग मतलब वही जो स्कूल में हम सीखते आए हैं, वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग इज समथिंग जहां पर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहे हो। दैट इज द राइट वर्ड। जैसे कंप्यूटर्स क्या हो रहे हैं, अगर कंप्यूटर्स के वे में लर्निंग देखा जाए, मोबाइल के वे में अपग्रेड होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स दे आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो आप किस वर्जन तक पहुंच सकते हो, अपने नाम के आगे वो लगाते चले जाओ। आप समझ गए? जैसे आपका नाम है वॉट एवर इट इज, सपोज अमित गुप्ता है, तो पहले में था अमित गुप्ता 0, अब हो गया अमित गुप्ता 1.0 नेक्स्ट वर्जन, ठीक है। अमित गुप्ता 2.0, अमित गुप्ता 3.0, अब ये नया वर्जन आ रहा है। बढ़ाते जाओ ना अपने वर्जन को, वो हम बढ़ाते नहीं है 0, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अंदर से कितना दम है आप में, कितनी समझ है इस दुनिया की, कितनी समझ है काम की। जितना आपका जो ध्यान है वो इस तरफ चला जाएगा कि मुझे हर तरफ से लोगों से सीखना है और खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाते चले जाना है, तो वो जो आप काम कर रहे हो वो आपको इंस्पायर्ड भी रखेगा, मोटिवेटेड भी रखेगा, और आज नहीं तो कल काम आ जाएगा।